निशिकांत दुबे ने जो बातें कही, इंपॉर्टेंट बातें, 2-3 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने आज छेड़े हैं और इसमें उन सवालों के जवाब भी हैं जो कल से विपक्ष पूछ रहा है। सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके मन में भी होगा कि ये जो बिल कांग्रेस बीजेपी की सरकार लेकर के आई है, इसमें सेंसस क्यों जोड़ दिया गया है, इसके साथ डिलिमिटेशन क्यों जोड़ दिया गया, क्यों ये तुरंत प्रभावी नहीं किया जा रहा, यानी 2024 के चुनाव में सीधे सीधे इसको अमल में क्यों नहीं ला दिया गया। उसका जवाब निशिकांत दुबे ने दिया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, उन्होंने आज ये कहा कि ये इसी संविधान जिसकी दुहाई आज विपक्ष दे रहा है उसी की अनिवार्यता है। संविधान ही कहता है कि आपको हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठाना पड़ेगा, यानी आपको परिसीमन करना ही पड़ेगा और उसके मुताबिक ही आप आरक्षण दे सकते हैं। बिल्कुल सौरभ, और उस लिहाज से 2021 का जो सेंसस होना चाहिए था वो सेंसस क्योंकि अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिहाज से डिलिमिटेशन 2026 में वो तारीख रखी गई है और ये समझा जा सकता है कि उसके पहले ये व्यवस्था संभव ही नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी के बयान को अगर आप सौरभ देखें तो सीधे समझ में आएगा कि अपोजिशन की जो रणनीति है कि ये बिल अब पास तो हो ही रहा है, ऐसे में क्रेडिट लेने की जो होड़ है उसमें हम कहीं पिछड़ न जाए। अन्यथा 2010 से जिसकी वो बात कर रही थी कि 2010 से लेकर अब तक, तो 10 से 14 के बीच में वो काम हो सकता था। दूसरी चीज़ कि हम सभी जानते हैं कि ओबीसी को लेकर पुरुषों के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो फिर महिला आरक्षण में उसकी व्यवस्था आप कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप उस पेचीदगी में जाएं तो फिर ये बिल कम से कम अभी तो पास नहीं हो सकता, इसको भी एक लंबा सफर तय करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद ये रणनीति अख्तियार की कि पहले तो महिला आरक्षण को लेके जो उनका रोड मैप है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी चीज़ें आगे बाद में देखेंगे। सोनिया गांधी के बयान में सौरभ ये भी था कि SC/ST को रिजर्वेशन मिलना चाहिए महिलाओं को, वो ऑलरेडी है, इस बिल में उसका प्रावधान है। ओबीसी को लेकर समझा जा सकता है कि 2024 की राजनीति किस प्रकार से ओबीसी के इर्द गिर्द ज़्यादा घूमती नजर आ रही है। दोनों ही पक्षों में एक प्रकार से होड़ सी है और इसलिए महिला बिल का सहारा लेकर उस राजनीति को एक बार फिर से चमकाती नजर आ रही है विपक्षी सियासत। और आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खड़े हुए और कल चूंकि जब ये बिल पेश किया गया था तो डिटेल में इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था, कल इसकी कॉपी सर्कुलेट हुई थी। आज उन्होंने खड़े होकर के इस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज समझाया, बताया कि इस बिल के अंदर क्या क्या प्रावधान है। उनकी बात जरा सुनते हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण क्लॉज हैं, बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लॉज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा लोकसभा में। ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5, उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 33। और इस वक्त पूर्व कानून मंत्री और अभी भी वर्तमान में भी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोल रहे हैं इसी बिल पर, सुनते हैं। Regular on time salaries and pensions, and the women scientists of the ISRO have made special mention that Prime Minister Narendra Modi has given the best support to the ISRO and they have made the country proud. So record must be set, sir. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।